नमस्ते मित्रों। आज नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुख से भरपूर 100 साल का जीवन। यस, सुख से भरपूर 100 साल का जीवन वो कैसे बन सकता है? वो बनाने के लिए ज़रूरत है भोजन में बदलाव। भोजन में बदलाव ही जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव। कच्चा ही सच्चा। ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया और मनुष्य का आहार हम खाते आए हैं, इसलिए आज तक हमारा आयुष्य घटता गया है। दुख से भरी जिंदगी बनती गई है। लेकिन इसको सुख में बदलना है तो ईश्वर के रास्ते की ओर चलना पड़ेगा। ईश्वर के रास्ते को समझना पड़ेगा तो हमारा सुख वाला जीवन है ना, वो बनता जाएगा। जैसे कि भोजन में बदलाव और क्या क्या कि जो पशु का दूध है वो पशु के बच्चे के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमको जब तक दूध की ज़रूरत थी तब हमें माँ के माध्यम से दूध मिला। बाद में हमें दूध की ज़रूरत नहीं, दांत आ जाने के बाद दूध बंद हो जाता है तो दूध की ज़रूरत नहीं। बाद में चाहे कोई भी व्यक्ति कह दे कि ये इनके दूध में से ये मिलता है वो मिलता है, लेकिन पीना नहीं। मिलता तो है पोषक तत्व, लेकिन पीना नहीं। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, उनको पीने दीजिए। आपको कैल्शियम चाहिए, और जो गाय घास खाती है वो डायरेक्ट घास खा लीजिए। दूध के गुलाम क्यों बने हो? स्वाद वाला है। चाय के गुलाम क्यों बने हुए हैं? शक्कर वाली चाय आती है, बड़ी मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी लगती है, इसलिए आप उसके गुलाम बने हो। लेकिन वो स्वादिष्ट चाय जितनी स्वादिष्ट है ना, आने वाले दिनों में एक भी दांत नहीं सहेगी, फिर खाने के लिए भी लायक नहीं रहोगे। पशुओं का दूध पीकर, दूध की बनावट खा पीकर आप जो आज पाप कर रहे हो ना, उनका परिणाम आने वाले दिनों में अवश्य भुगतने के लिए तैयार रहना। जितना ज़्यादा पाप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके छोड़ दीजिए, ईश्वर के रास्ते पे आ जाइए। ईश्वर के रास्ते पर तो सुख से भरा हुआ जीवन बनता चला जाएगा। कल की मैं बात करूँ ना, वाटर फास्टिंग में मैं जो रह रहा था ना, तो बाद में कितना 3 साढ़े 3 बजे मैंने वाटरमेलन खाया था, और टमाटर है वो सब। मैं वाटर फास्टिंग में कल बहुत ही ज़्यादा समय नहीं देखा था, लेकिन हाँ बहुत ही रात से लेकर 3 बजे तक तो मैं रह पाया था। 3 साढ़े 3 बाद में मैंने खा लिया था। हाँ, मैं रह सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत उपवास कर सकता हूँ, पानी पर रह सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? आपसे तो मेरे से बड़े हैं। आज टाइम निकालना पड़ेगा शरीर की सफाई के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। नहीं निकालोगे तो आने वाले दिनों में अवश्य हॉस्पिटलों में टाइम बिताने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। हर किसी को भोजन में बदलाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि धूप में रहना, घर से तो बाहर निकलना ही पड़ता है ज़्यादातर। तो इस धूप में रहना कितना मुश्किल बन जाता है आज के दिनों में, क्योंकि आपके शरीर में जमे हुए कूड़े की वजह से। इसको निकाल लो यार, ज़िंदगी रौनक से भर जाएगी। कब तक फंसे रहोगे? कब तक जैसा तैसा आहार खाते रहोगे? सोच समझ कर आगे बढ़ते जाओ, सोच समझ कर आगे बढ़ते जाओ, अपनाते जाओ। जिंदगी हमारी जैसी आपकी भी बनने लगेगी। एक बार एनिमा लेकर, फलाहार पर रहकर, जुसार पर रहकर शरीर को क्लीन करके तो देखो। पूरा शरीर क्लीन हो जाएगा ना, बाद में आपको अंदर से ऐसा पावरफुल मजबूत मन बन जाएगा यार। फल सलाद और एनिमा लेकर शरीर को शुद्ध करने से शरीर पूरा क्लीन होता है तो कितना बढ़िया आनंद मिलता है यार, कितना बढ़िया।
इतना ज़्यादा जो आनंद मिलता है ना, तो जैसा तैसा आहार खाने के लिए पीछे क्यों भागूं यार, सही आहार क्यों ना खाऊं, जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बनी रहे। वैसा मुझे सही आहार खाना चाहिए जो 100 सालों तक मुझे सुख से भरपूर जीवन दे। 100 साल तक रोग बिना की ज़िंदगी बन जाएगी। 100 सालों तक से ज़्यादा साल की दवाई बिना की ज़िंदगी बन जाएगी। खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी बन जाएगी। सुंदर दिखने लगोगे ब्यूटी पार्लर में जाए बिना। चाहिए तो आखिर चाहिए क्या आपको? बस एक थोड़ा सा काम करना है, भोजन में बदलाव, आहार में बदलाव। बार बार गिरोगे पड़ोगे, साइकिल सीखने में भी टाइम लगा है। जब आपने चलना शुरू किया ना, तो आप कितनी बार गिरे हैं। बस शुरुआत में चाहे गिरोगे, लेकिन आखिरकार सीखते तो जा रहे हो। जरा सोचो, पहले आप कहाँ थे और अभी आप किस जगह पे पहुँच गए। आने वाले दिनों में इससे भी आगे आप पहुँच जाओगे। और कब? जब आप ईश्वर के रास्ते को सोच समझ कर अच्छे से फॉलो करने लगो। जो अच्छा है वो हमारे जीवन में लाने से क्यों हमें रुकना। सही आहार हमारी सेहत के लिए अच्छा है तो हम क्यों रुक जाते हैं यार। ईश्वर हमारा शरीर बना है तो हमें ईश्वर का बनाया हुआ आहार खाना चाहिए, उसे नष्ट करे बिना खाना चाहिए। सूर्य प्रकाश भी लेते रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। सेहत के लिए अच्छा है। पसीना होता है, नहाना पड़ता है, इसलिए मैं सूर्य प्रकाश नहीं लेता। यार पसीना हो जाए, कपड़े बदल लीजिए, स्नान कर लीजिए, क्या जाता है। स्नान नहीं करना, कपड़े बदल लीजिए, शरीर को लूझ कर। सेहत के लिए अच्छा है ना। कब तक दूर रहोगे? जितना तुम कुदरत से दूर रहोगे ना, उतना ही आपका जीवन चिंता से, दुख से ग्रसित बन जाएगा। अच्छा और शानदार जीवन बनाना है ना, तो कुदरत के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। घर में मत बैठे रहो, जितना हो सके उतना प्रकृति के साथ जीवन बिताओ। अरे यार प्रकृति के साथ जीवन बिताते हो, मोबाइल बाहर रहता है, खुले में रहता है, तो यार चार्जिंग जल उठा जाता है। हो सके तो पावर बैंक रखो साथ में, ना हो सके तो कोई बात नहीं, दूसरा मोबाइल भी तो रख सके। दो दो मोबाइल लेकर घूमो, एक का चार्जिंग उतर गया, घर पे रख लेना है, दूसरा यूज़ करने के लिए निकालना। खुद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको आपके जीवन को बेहतर बनाना है तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको रहना है स्वस्थ, आपको मच्छरों से मुक्त रहना है, आपको रोगों से दूर रहना है। दवाई वाली, रोग वाली जंजाल वाली ज़िंदगी आपको नहीं लानी है, दुख से भरी हुई ज़िंदगी नहीं लानी है ना, तो खुद ही को बुलंद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो। वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाता है ये यार, तो इससे क्यों नहीं अपनाना चाहिए। पहले के ज़माने में देखो ऋषि मुनि कैसा मस्त जीवन जीते थे, वैसा जीवन आज भी आपका बन सकता है। पहले के ज़माने में ऋषि मुनियों के कहाँ पेट बाहर थे ना अंदर, लेकिन उनका काम करने का तरीका मजबूत क्यों था, उनमें शरीर के अंदर इतनी ताकत क्यों थी। क्यों? क्योंकि वो कम से कम वस्त्र पहनते थे, धूप लेते थे, प्रकृति के साथ ज़्यादा टाइम बिताते। और आज हम कहाँ टाइम बिताते हैं? घर के अंदर मकानों में। जॉब होती है, जॉब हम करते हैं बंद मकानों में, और बाद में आके घर पे सो जाते हैं। छुट्टियाँ होती है, घर के अंदर बैठे रहते हैं।
जॉब जाना पड़ता है पगार के लिए, घर के खर्चे भी, खुद के खर्चे भी निकालना है, तो आप जाते हो वहाँ पे। लेकिन बाद में कोई दिन छुट्टी हो तो घर पे बैठे रहने के बजाय प्रकृति के साथ तो टाइम, उस समय आप टाइम निकाल सकते हो ना। जॉब जॉब पे जो जाते जो टाइम होता है उसके बदले में जो बाकी के टाइम में आप प्रकृति के साथ टाइम बिता सकते हैं ना। जॉब पे लंच के टाइम में आप हो सके तो प्रकृति के साथ बैठने पास बैठने के लिए टाइम निकाल सकते हैं ना, उजाले के अंदर, आसमान के नीचे। खुद के जीवन को बेहतर बनाना है ना, तो खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा प्रकृति के नीति नियमों के पास। खुद ही को आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर देखना आपकी ज़िंदगी है ना रौनक से भरपूर बन जाएगी, खुशियों से भरपूर बनने लगेगी। आप खुद कहने लगोगे यार राहुल तू जो कह रहा था बात बिल्कुल सही है। जब तक प्रयोग नहीं करोगे ना तब तक आपको इस परिणाम नहीं मिलेगा। भोजन में बदलाव करके तो देखो, अंदर से इतना ज़्यादा आनंद आएगा, इतना ज़्यादा आनंद आएगा कि न पूछो बात। आज मनुष्य रोगों से तो कम लेकिन मच्छर से सबसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन मच्छर से मुक्ति दिलाने वाला है रोग पुरहार, मच्छर से मुक्ति दिलाने वाला है एनिमल लेकर तो देखो। शरीर की गंदगी निकलने में देर नहीं लगेगी, थोड़े ही दिनों में निकल जाएगी। एनिमल रोज लेते रहो शुरुआत में, सुबह शाम। शरीर क्लीन हो जाने के बाद देखना आपको अच्छा लगेगा, अच्छे विचार आने लगेगी, मन वाणी वतन विचार अच्छे बनने लगेगा। एक आप अच्छे इंसान दिखने लगो, अच्छे बनने लगोगे, वाणी वतन विचार बहुत ही बढ़िया बनने लगेगा। लोगों को आपके शरीर को देखकर जो कहना है वो कहे, आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है ना। शरीर जो स्वस्थ होगा तो आनंद ही आनंद। भले ना आपके करोड़ों रुपया आपके पास नहीं, लेकिन जिसका शरीर मल से कचरे से भरा पड़ा होता है ना, करोड़ रुपया होने के बाद भी वो करोड़ रुपया का आनंद नहीं उठा पाता। आखिरकार क्यों? क्योंकि शरीर है ना कूड़े से कचरे से भरा हुआ पड़ा है, इसलिए मन वाणी वतन विचार वैसा बना पड़ा है। इसलिए कहता हूँ शरीर को शुद्ध करो, एनिमा लेकर उपवास करके निर्जला फास्टिंग कर आप जिस तरीके से कर पाओ उस तरीके से करते रहो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। रुकना नहीं है, गिर जाओ तो वापस खड़े हो जाना है, गिरे ही नहीं रहना है, आगे बढ़ते जाना है, उठ जाओ। जिस तरीके से बच्चा कैसा गिरता है वापस खड़ा हो जाता है, गिरता है वापस खड़ा हो जाता है, उसी तरीके से आप चाहे कितनी बार गिर जाओ खड़ा हो जाना है। साइकिल चलाते सीखते कई बार गिर जाते हो, लेकिन फिर भी घर पे बताते नहीं यार मैं गिरा था साइकिल लेकर, गिर बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, साइकिल चलाने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए आप नहीं बताते। लेकिन धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं, और जो पढ़ते भी जाते हो सीखते भी जाते हो। स्कूटी लेकर या बाइक लेकर भी आप जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, लेकिन कोई बार पढ़ते हो तो आप घर पे बताते नहीं, क्योंकि चिंता करेगी यार। कई बार पता चलने के बाद बाइक या स्कूटी चलाने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए आप नहीं बताते। लेकिन फिर भी आप सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। और चार रास्तों पे हम खड़े होते हैं, आगे गाड़ी होता है, ये होता, अरे क्यों हॉर्न बजाते रहने का, आगे जगह नहीं इसलिए तो वो गाड़ी वाला नहीं जा रहा है। हॉर्न बजाना बंद करो, ज़रूरत के समय पे बजाओ यार। ज़रूरत के समय भोजन में बदलाव कर लीजिए,
अरे यार राहुल, कितना भी करूँ, कितना भी कुछ करूँ, लेकिन फिर भी मैं पकाया हुआ आहार की माया जाल में, जंजाल में फंस ही जाता हूँ, फंस ही जाता हूँ। जब बीमारी आती है ना छप्पड़ फाड़ के, तो सब कुछ खाना पीना वैसे ही बंद हो जाता है। वो दिन को याद करो जब आप बहुत ही बड़े रोग में फंसे हुए थे, बहुत ही बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे खुराक की वजह से। जब हॉस्पिटल में दाखिल हुए होगे ना, वो दिन याद करो कैसा दिन था। चारों ओर बीमारी से पीड़ित लोग थे, उसमें मैं भी पीड़ित था, यानी कि आप वहाँ बैठे थे। क्या आपको अच्छा लगता था? दुख वाले लोग आसपास थे और मैं भी दुखी, तो वहाँ बैठने से हमारी पार शक्ति भी कम होती जाती है। लेकिन आप भोजन में बदलाव कर लोगे तो उस जगह पर बैठने की नौबत नहीं आएगी। आप मेरी तरह जहाँ पर मैं अभी पहुँचा हूँ, वहाँ पे आप भी पहुँच जाओगे और आप भी डॉक्टर बन जाओगे खुद के शरीर के, और डॉक्टरों को भी डॉक्टर बन जाओगे। तो इसलिए भोजन में बदलाव अवश्य करना, तो ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। आपका 100 साल है ना, 100 साल का जीवन सुख से भरपूर बन जाएगा, खुशियों से भरपूर बन जाएगा। जब तक आहार में बदलाव नहीं करोगे, तब तक आपको परिणाम के बारे में पता नहीं चलेगा। जो लोग कच्चे आहार पे रहे नहीं, फल सलाद पे रहे नहीं, उपवास किया नहीं, निर्जला फास्टिंग नहीं किया, उन लोगों की बातों में आकर तुम्हारा रास्ता रोक मत देना। तुम चलते रहना, फल सलाद सब्जियां फल फ्रूट पत्ते खाते रहना, आगे बढ़ते जाना, निर्जला फास्टिंग उपवास करके एनिमल लेकर शरीर की सफाई कर शुद्ध होकर घूमते फिरते रहना। चाहे कोई भी आपको गिराने के लिए आ जाए, रुकना नहीं है, क्योंकि आपने इस रास्ते पे आए हो तो आपको पता है कि क्या बदलाव आया। सामने वाला व्यक्ति इस आहार पे रहा नहीं है, फल सलाद सब्जियां खाकर जीवन बिताया नहीं, निर्जला फास्टिंग नहीं किया, उपवास नहीं किया, इनको इनकी वैल्यू के बारे में पता नहीं है। उनके आगे जाके जिंदगी कैसे बनने वाली आपको पता है कि रोग वाली जिंदगी, बुढ़ापे वाली जिंदगी। इसलिए वैसे व्यक्ति चाहे आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन वैसे लोगों की बातों में फंसकर गिर मत जाना, और आखिरकार गिर भी गए हो तो वापस खड़े हो जाना है, क्योंकि हमें सुख से भरपूर, खुशियों से भरपूर 100 साल से ज़्यादा साल की ज़िंदगी बनानी है। हमें ऐसा जीवन जीकर जाना है कि दुनिया जन्मों जन्म तक याद करती रहे, जन्मों जन्म तक। हमें ईश्वर के रास्ते को चुनना है, ईश्वर के रास्ते को। बस आज इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप हर पल हंसते रहो, खुश रहो, पूरी दुनिया को खुश रखो, किसी को निराश मत करो। किसी भी व्यक्ति से छोटी गलती हो जाए या बहुत ही बड़ी गलती हो जाए, खुद का बेटा समझकर माफ़ कर लिया करो, माफ़ कर लिया करो। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।